मातु। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ। मंच पर बैठे मंचासीन हमारे जिलाध्यक्ष मंडल अध्यक्ष इमरान भाई भारती जी और तमाम प्रांगण में बैठे हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, बच्चे, बुजुर्ग, मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की सभा के अध्यक्ष भाई ताजा सिंह जी, संचालनकर्ता हमारे भाई रणवीर सिंह जी, प्रोग्राम संयोजक भाई मोहम्मद मुस्लिम, भाई मुकीम, भाई जावेद चौधरी, भाई उस्मान, भाई हाजी आसिफ जी, आप सभी लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो साथियों, हमारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी और आपके सामने अपने बयान से बताया कि भारत में क्या क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कितना अत्याचार, कितना शोषण हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर अत्याचार शोषण हो रहा है, दलित और मुस्लिम पर अत्याचार हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि आजाद समाज पार्टी, भारत जनता मिशन, बेहमारी भारत जनता मिशन वो संगठन है जिसने पूरे देश में इनकलाब की आवाज उठाई है। आप मुजरिमों की आवाज उठाइए, अपने दुख दर्द में सभी के साथ खड़े हैं। दिल्ली जंतर मंतर पर सबसे पहला अगर आंदोलन हुआ था इस देश में, हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के सामने गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ अगर किसी ने धरना प्रदर्शन किया था और रोड पे और कोई आया था, ज्ञापन अगर किसी ने दिया था, वो सिर्फ आजाद समाज पार्टी थी। आपका भाई गुलजार सिद्दीकी के माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर गाय साहब को जिला गाजियाबाद में हमने ज्ञापन दिया अपने साथियों के साथ कि हमारे अली साहब के ऊपर टिप्पणी करी जा रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। जब आपने ज्ञापन दिया तो पुलिस ने हमें तौर में एक मुकदमा दिया। मैं कसम खुदा की ऐसा मुकदमा से मैं नहीं करता हूँ, क्यों जीना भी यहाँ और मरना भी यहाँ, और मेरे परिवार के लोग आपके साथ जाना कहाँ। तो साथियों, मैं वो सिपाही वाले समाज पार्टी का, उस क्रांतिकारी साथी का, माननीय चंद्रशेखर गाय साहब का वो सिपाही हूँ। मरने गिर जाऊंगा, गर्दन नहीं झुकेगी, ये आपको बता दूं। जिला गाजियाबाद में एक इंदिरापुरम में एक जमा मस्जिद है, उस मस्जिद की दीवारों को शहीद करा जा रहा था। एक नाम सलामत में इनकी पिंगी एक दल चलाता है, वो उसको मुंह तोड़ देने का जवाब तुम्हारे भाई गुलजार सिद्दीकी माने चंद्रशेखर गाय साहब ने क्या था। उसमें ही पुलिस ने हमें तोड़ एक मुकदमा दिया, हमने जेल में काटी। तो साहब, आप अपने परिवार के तरफ जानते हैं, आप में बड़े हुए हैं, आपके साथ जीना, आपके साथ ही मर जाना है। मौत बढ़ है, मौत बढ़ है, तो भाई डरना चाहेगा। तो पुलिस ने मुझे खुशी में, उपहार में बहुत सारे मुकदमे दिए, जिला बदल कर दिया, गुंडेट लगा दी। मैं साथियों कोई उल्टा सीधा मुकदमा नहीं तुम्हारे भाई के पास, सारे मुकदमे मेरे समाज के प्रति हैं। और माननीय चंद्रशेखर गाय साहब के साथ बस से लेकर, ट्रेन से लेकर जेल सफर साथ तय किया है। साथ छोड़ने वाला आदमी नहीं है, साथ छोड़ने वाली कौम नहीं है। ये मुस्लिम कौम वो कौम है जो हमारे साथियों को पसीना गिरेगा वहां अपना खून बहा देंगे। और इस मुल्क के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। हमारे लोगों में डर भरा जा रहा है। हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सोचते हैं कि रात तो हो गई, सुबह क्या होगा। अब वक्त ये चला कि सुबह क्या होगा। सब कारोबार काम भूल चुके हैं। ये देख रहे कि हमारे जिले में, हमारे मोहल्ले में क्या होगा। हमारे नौजवान साथियों पर, हमारे पढ़े लिखे लोगों पर सिर्फ और सिर्फ ये सरकार तोहफे में मुकदमे दे रही है, कुछ नहीं दे रही। तो हमें समझना होगा। इस सरकार से पहले सरकार की भी बात करो, माननीय आजम खान साहब की बात करो, हमारे मुस्लिम नेता की बात करो, उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये भी किस सरकार की रणनीति आप जानते हैं। उन्होंने आजम खान साहब को भेज दिया, लोग मुर्गा है, इसको काट तो नहीं, कुकू करेगा। माननीय आजम खान साहब, आपकी दुआओं के सहारे आप जेल से निकल करके आए आपके बीच में। तो इस देश में, इस मुल्क में सर पे टोपी रखने भी जुल्म हो गई है, मूंछ रखने पे भी जुल्म हो गया है। मटकी छूने पे हमारे दलित समाज के परिवार के बच्चों को मार दिया जाता है, जैसे राजस्थान में घटना हुई थी। मूंछ रखने में मार दिया जाता है। और ये मेरे दलित भाई परिवार के लोग भी बैठे हैं,
ये भी इतिहास है कि किसी मुस्लिम समाज के किसी भी एक साथी ने हमारे दलित भाई को घोड़े से नहीं उतारा है। हमने दिन और रात साथ दिया। दलित और मुस्लिम साथ चलेगा और एकता का राज चलेगा। ये हमारे यासिर भाई छोटे भाई ने आपको बताया। तो हमें समझना होगा। और एक हथियार है कलम, उस कलम को अपना हथियार बना लो कसम खुदा की, फिर देखना कितना मजा आता है। अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ इस मुल्क की, इस वक्त की इस हालात को देखते हुए दुनिया की तालीम जरूर कराएं। हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब। मेरा बच्चा भी आईपीएस बन सकता है, मेरा बेटा भी दरोगा बन सकता है, मेरा भाई भी इंस्पेक्टर बन सकता है। तो हमें सिस्टम में जाना होगा। बाबा साहब की उंगली इशारा करती है कि संसद में बैठना है। संसद में प्रधानमंत्री आने वाला हमारा होगा, बहुजन समाज का होगा और साहब होंगे। सिर्फ दुआ की गुजारिश है, आपका प्यार चाहिए। हमने झोली भर भर के वोट मांगी, हमने झोली भर भर के वोट मांगी, खूब रोए कि हमारे नेताओं को वोट दो, हमारी ये पार्टी ये सरकारी नेता वोट दो, इनको वोट दो। वो आएंगे हमें बरगलाएंगे, आएंगे बरगलाएंगे, हमें कुछ नहीं देंगे। 2 किलो चावल और 2 किलो चीनी पे हमें और जिंदगी भर टांग कर देंगे, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसे हमें भीख नहीं मांगनी, हमें भीख नहीं मांगनी, छीनना पड़ेगा इन लोगों से। तो बनो छीनने वाले, इतने मजबूत हो जाओ कि हमें भीख नहीं लेनी इन लोगों से। अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, जितना भी हो उतना पढ़ाओ। माशाल्लाह बच्चा खूब पढ़ेगा तो सिस्टम में बैठेगा, वो हमारे समाज के दुख दर्द में काम आएगा। फिर हमें ऐसे जो नेता आते हैं बरगलाते उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे परिवार में हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे। भाई मैं अपनी माँ से अपने बाप से प्यार करता हूँ, मैं अपनी माँ से अपने बाप से प्यार करता हूँ। तो सभी करते हैं कि हम अपनी माँ को अपने बाप को आई लव यू नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ। हमारे नबी साहब है आई लव मोहम्मद पर हमारे लोग मुझ में लगाए जा रहे हैं। भाई क्यों लगाए जा रहे हैं? हमारी जुबान काट दो, हमें जेलों में डाल दो। यही हो रहा है जो देखने में देखा जा रहा है। तो हम अपने नबी साहब का नाम नहीं ले सकते। इतनी जुल्म जाती बढ़ चुकी है, कसम खुदा की बहुत जुल्म जाती। अगर हम अब भी इस वक्त के इस गंभीर वक्त में अगर हम ना समझे, अपने साथियों का साथ ना दिया तो बेकार है जिंदगी, नालत है जिंदगी पर। टांग नहीं खींचनी मेरे साथियों, टांग पकड़ के उसको आगे बढ़ाना है। अब थोड़ा बदलाव लाओ। ये मुस्लिम कौम है, दलित कौम नहीं, ये मर्द कौम है। और इंडिया गेट, दिल्ली का इंडिया गेट, लोग कहते हैं कि हम भारत के निवासी नहीं है। अरे जाके पढ़ो, सबसे ज्यादा मुस्लिम साथियों के नाम पाएंगे इंडिया गेट पर। छाती पर गोली नहीं खाई, कमर पर गोली नहीं खाई, कमर पर गोली खाने वाली कौम नहीं है हम तो सीने पर गोली खाने वाले लोग हैं। सीने पर गोली खाई, हम भागे नहीं है। जितनी भी जंगें आज तक हुई है हमने छाती पर गोली खाई है। हमने अपने परिवार को शहीद कराया, हमारे महापुरुष शहीद हुए। तो हमें पढ़ना होगा, हमें माननीय अब्दुल कलाम साहब को पढ़ना होगा, टीपू सुल्तान को पढ़ना होगा, क्रांतिकारी साथी, और हमें बाबा साहब को पढ़ना होगा। संजीवनी, ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दौड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दौड़ेगा। तो साथियों, हम सिर्फ आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि समझ जाओ वक्त है। ये सरकारें, हम पारिवारिक लोग हैं, बच्चे वाले लोग हैं, बेटी वाले लोग हैं, बहन बेटी वाले लोग हैं। ये सरकार अंडों की सरकार है। इन्हें बेटी का दर्द नहीं पता। जिसके बेटी नहीं हो, बेटी का दर्द क्या है नहीं अंदर बताओ। तो अंडों की सरकार है। तो जैसे जिसको चढ़ती है ना, अल्लाह उसको ऐसे उतारता है। वक्त लगेगा, इंतजार करो। इधर प्रकृति का नियम है कि जो आया है ना वो ऐसे ही आएगा। ये बहुत दिनों बाद आए, ये बहुत स्पीड से यहाँ से गायब होंगे। तो हमारे जितने मुस्लिम नेता थे सब जानते हैं। बिहार से स्टार्ट करो, यूपी में आ जाओ, फिर दिल्ली पहुंच जाओ, उनको एक एक करके कत्लेआम किया जा रहा। मुस्लिम नेताओं को जो हमारे रहनुमा